बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ सेशन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम न्यूज़ सेशन के पहले हिस्से में हम बात करने वाले हैं जी सहाफ़ती आज़ादी के हवाले से। आज के दौर में सहाफ़ती आज़ादी, इजहार राय की कितनी आपको आज़ादी है, और ख़ास तौर पर ये पहली बार नहीं हुआ कि आज़ादी सहाफ़त पर कदगन लगे या फिर मतलब खामोश कराने की कोशिश की जाती हो। ये बड़े अरसे से ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आज के दौर में मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। मैं बात कर रही हूँ जी, तौफीक भट्ट साहब ने एक कॉलम लिखा, क्योंकि जितने भी ये हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, ये कॉलम्स लिखते हैं और अपनी ज़िंदगी के निचोड़ ये कॉलम्स में लिखते हैं, ये खामखा नहीं लिखते। उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जी, ब्यूरोक्रेट की जगह ब्यूरोक्रट लिख दिया। जो किसी जगह पर जाके है उसको वहाँ पर वो चीज़ पसंद नहीं की गई और क्वेश्चन मार्क लगाया गया कि क्यों। एनसीसीआईए को उन्होंने नोटिस भेजा, एनसीसीआईए की जानिब से तौफीक भट्ट साहब को नोटिस आ गया कि जी आप आ जाए और ज़रा पेशी भुगते आके कि आपने ये क्यों लिखा। हालांकि जब भी इस तरह का कोई कॉलम लिखा जाता है, हम यहाँ पर बैठ के बात कर रहे होते हैं, तो वो बिल्कुल भी पूरे इदारे की बात नहीं हो रही होती, बल्कि वो सिर्फ उस स्पेसिफिक टोले की बात हो रही होती है जो कि इदारों को, आवाम को, पाकिस्तान को लूट कर खा रहा होता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो डायरेक्टर जनरल आए रोज़ जो है ऑडिट रिपोर्ट सामने आ रही होती हैं, वो कहाँ से आती हैं? हर इदारे में कहीं ना कहीं कोई ना कोई करप्शन की ऐसी रिपोर्ट्स आ रही होती हैं। आपके सरकार के अपने इदारे बताते हैं और बाकायदा पूरे सबूत सामने पेश करते हैं, तो फिर वो सारी चीज़ें कहाँ से आ रही होती हैं अगर सारा कुछ इतना ही अच्छा है? इस सारे मामले पे बात करनी है जी। हमारे साथ नवीद चौधरी साहब मौजूद हैं जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, और इसी मामले के साथ जो है वो एक और मामला डिस्कस करना है कि फैसल वावडा साहब आजकल जो है वो बहुत ओपन बात कर रहे हैं। उनको कोई क्यों नहीं कुछ कह रहा, उनके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं है? ये असेंबलीज़ में जाते हैं, ये जूते लहराते हैं, इनको कोई क्यों नहीं कुछ कहता? ये हमारे जो करता धरता है, अशराफियाँ हैं, इनके लिए सब कुछ जो है वो लीगल क्यों है? और अगर कोई सहाफ़ी तनकीद भी करे तो उसके लिए ये लीगल क्यों है, हालांकि उसका काम ही ये है। नवीद चौधरी साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। नवीद साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये आज के दौर में जब हम दुनिया के साथ कदम के कदम मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, हम जिद्दत की बात कर रहे हैं, हम डिजिटलाइज होने की बात कर रहे हैं, तो सर ये दिल क्यों इतने तंग होते जा रहे हैं कि अब सहाफ़ियों की तनकीद को भी जो है वो ज़ातियात पर लिया जाएगा? बहुत शुक्रिया। देखें, ये तनकीद भी नहीं है, ये मुआशरा है, हम जहाँ रहते हैं। सही। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हम सफर करते हैं जी। और जो सरकारी महकमों की सूरत हाल हम सबके सामने है। करप्शन जो है वो बहुत ज्यादा सराहियत कर चुकी है हमारे निजाम में। जब हम लिखते हैं या निशानदेही करते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि इस्लाह की जाए। तौफीक भट्ट साहब का ये कॉलम मैंने जिस दिन शायद उसी दिन पढ़ा और उसमें उन्होंने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी फराद अली का सबूत दें और इस तरह से नोटिस जारी करने के बजाय वो जो पहला इशू हुआ था उनके नाम के बारे में, तो आप लोगों को बुला के मिले और दिल साफ कर लें। प्राइम मिनिस्टर राय खालिद उन्होंने ऐसे किए थे। उसके बाद जो ये नोटिस आ रहा है कि ब्यूरोक्रेट क्यों लिखा है, तो क्या हर ब्यूरोक्रेट के साथ लिखना शुरू कर दें? हाजी ब्यूरोक्रेट, पारसा ब्यूरोक्रेट, नेक ब्यूरोक्रेट। वो भाई पर जब करप्शन हो रही है और बेतहाशा हो रही है, अगर उन्होंने कुछ ब्यूरोक्रेट ये नहीं कहा कि कई, हालांकि कई भी कह सकते थे, सही, तो ये तो इंतहाई लग, गैर आईनी, गैर कानूनी, गैर अखलाकी किस्म का नोटिस है। और मैं हैरान हूं पंजाब पर कि वो आराम से बैठी हुई है। ये जो जिन अफसरों ने ये दरखास्त दी एनसीसीआईए को, जो पीएस पंजाब चैप्टर के जो अफसर हैं, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसर, हमारे मालकान बादशाह, एक तो हमारे मालिक कितने हैं यही समझ नहीं आती कि हम किस के गुलाम हैं। उनको सस्पेंड करना चाहिए सबसे पहले कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि इस किस्म की, जो या तो ठीक है चीफ सेक्रेटरी साहब ने ये कहा कि जी मेरे लान के बारे में खबर दे दी पब्लिक टीवी ने और मुझे इस पर इतराज है, वो तो एक चीज थी, पर्टिकुलर थी। सही। अब एक हम जर्नलिस्ट बात कर रहे हैं, हम कहते हैं राशिद थानेदार, क्या हम बस कब से कहना शुरू कर दें कि जी वो पहले से बख्शा शायद जन्नत में जाने वाला थानेदार है, अल्लाह की लाडली मखलूक से करार देने थानेदार को। तो ये तो चीजें वाशिंगटन, हमें जब कहा जाता है लफाफा साहबी, हमने कभी इतराज किया? हमारी सफों के अंदर कैसे लोग मौजूद हैं, वो कहते हैं जी लफाफा साहबी हैं
और जनरलाइज बात होती है, ज्यादातर सम्मिलित होते हैं, किसी एक की बात करें तो वहां पर आके मामला होता है। फिर आपने बड़ा अच्छा किया कि फैसल लावड़ा का जिक्र कर दिया। देखें कि एक आदमी जो असेंबली के अंदर जो कार्रवाई हो रही है वहां कुछ बोल रहे थे, मुझे तो हमने समझा कि एक इम्यूनिटी हासिल है, कानूनी तोहफत हासिल है। वो सरेआम चैनलों पे आके कह रहा है, वो कह रहा है चारों मुतल्लिका की वीडियोस मौजूद हैं जिनमें उनकी निजी सरगर्मी में शामिल है। सर वो वीडियोस वो करप्शन स्कैंडल्स बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वजीर आला के नीचे कोई बड़ा करीबी खातून काम कर रही है, वो तो बाकायदा इशारे देकर बता रहे हैं, उनको कोई पूछ ही नहीं रहा, उनको कोई नोटिस ही नहीं दे रहा। ये असेंबली के फ्लोर पे जाते हैं सर, जूते लहराते हैं, ये गालियां देते हैं एक दूसरे को, सियासतदान, हालांकि इनकी जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी है सर, इनको कोई नहीं पूछने वाला। और जो सही भी तनकीद बराए इस्लाह करे वो जी बिल्कुल यही पहलू है कि फैसल लावड़ा साहब ने पिछले दिनों जो कुछ कहा वो काबिल गिरफ्त है कानूनी लिहाज से, सही, उसमें पीका भी लगता है, उसमें फौजदारी मुकदमा भी हो सकता है, उसमें बाकी मामला भी सारे के सारे होते हैं, उसमें जैसे डाला उठा के जा सकता है वो भी उठाया जा सकता है, सही, लेकिन उधर किसी का ध्यान नहीं है, वहां किसी ने नोटिस नहीं दिया, सही। और एक चीज जो उमूमी तौर पर लिखी गई है, ये बुनियादी तौर पर कोशिश कर रहे हैं कि अखबारात के अंदर कोई चीज भी ऐसी शहर ना हो जिसमें हकीकत बयानी की जाए, ये कहा जाए कि जी सारा मुआशरा नेक हो गया है, पुलिस सबसे नेक डिपार्टमेंट है, और ब्यूरोक्रेसी जो है वो तो फरिश्तों पर सारी मुश्किल है, वहां तो मसूम खता है, कोई गलती उनको गुनाह की गुंजाइश ही नहीं है। और आप अंदाजा लगाएं कि मैं तो इनके पूर्वज और सोच पे रहा, और उसके बाद हुकूमत ने जो इतना लंबा इंतजार किया, देखिए इस पर APNS का जो मौका है बड़ा शानदार है। नजम अली साहब ने आज जो खत लिखा, जी बिल्कुल लिखा उन्होंने कहा NCCIA का तो मामला ही नहीं बनता, हम सवाल ना करें तो फिर हमके मैंने अर्ज किया कि ये गैर आईनी कानूनी इस हवाले से कि पाकिस्तान प्रेस काउंसिल है जी, उसमें अगर आप कोई शिकायत लेके जाते हैं वो भी शिकायत ऐसी हो जिसका कोई एक मकसद हो, जिसका कोई लॉजिक हो, मतलब मैंने आप किसी पर पर्सनल इल्जाम लगाया, वो चला गया कि मेरे खिलाफ इसने ये काम किया, वो डेफेमेशन का क्लेम कर दे, केस कर दे मेरे खिलाफ अदालत में, या प्रेस काउंसिल में चला जाए, तो ये तो NCCIA के या उसके जो पिक एक्ट है उसके दायरे में नहीं आता। सही, वो तो पहले जब ये एक्ट बन रहा था तो उस वक्त हमने नेगोशिएशंस की, APNS ने नेगोशिएशन की, और हमने जाकर कहा कि भाई ये क्या बना रहे हैं आप, क्या जुबानबंदी करने का प्लान है? उन्होंने कहा जी प्रिंट मीडिया का इससे कोई ताल्लुक नहीं, ये सारी चीजें तय पा चुकी थी। उसके बावजूद, और मैं समझता हूँ सबसे पहले तो सबसे बड़ा फॉल्ट इसमें है ना, ये शिकायत करने वाला जो शख्स है या अशखास है या ग्रोह है, इसको ये काबिल गिरफ्तार है। उसने ये सोचा कैसे कि वो एक कॉलम के अंदर तनकीद की जा रही है जो अक्सर शायद में करप्शन के बारे में जो बच्चा जानता है, उसमें कोई है ही नहीं मामला। चौधरी साहब, उनको ये हिम्मत और जुर्रत किसने दी? चौधरी साहब, कल को क्या वो अखबार के दफ्तर में ताले लगाएंगे, मीडिया हाउस में ताले लगाएंगे आगे? वो क्या चाहते हैं? जेलों में पड़ जाएं, इन लोगों को पास साबित करें, इनको फरिश्ते कहें। भाई करप्शन तो एक कलेक्टिव के साथ पता सबको कितनी हो रही है, कहाँ हो रही है, हर जगह। जब कुछ जगह सबूत नहीं होते, इंसान मोर्शिद तैयार कर लेता है। लाहौर शहर का अंदर हमें नहीं पता किस अफसर की कितनी प्रॉपर्टी है, हमें पता है शवाहद नहीं होते, इसलिए हम मोर्शिद तैयार कर लेते हैं। जहां किसी रिपोर्टर के पास सबूत आता है तो वो उसको ब्रेक भी कर देता है। तो ये स्टोरियां चलती है, और ये मुआशरे के अंदर थोड़ा बहुत साफ बाकी रह गया है, थोड़ा बहुत ही रह गया ना। तो इसीलिए है कि मीडिया वाइब्रेंट है, कुछ चीजों को सामने लाता है, वो इस्लाह करने की कोशिश करता है। नवीद चौधरी साहब, मुझे सर ये बताइए कि आपकी माशाल्लाह ज़िंदगी गुजर गई सहाफ़त करते हुए, इसी फील्ड से आप मुंसलिक रहे। सर 2018 के बाद जब PTI की गवर्नमेंट आई तो हम सब ने कहना शुरू कर दिया, बल्कि महसूस हुआ कि पाबंदियां लगना शुरू हो गई हैं, सांस तंग होना शुरू हो गई है, ज़बानें बंद होना शुरू हो गई हैं। लेकिन उसके बाद से सर ये मुसलसल चीज़ें बढ़ती चली गई या कम हुई? आपका एनालिसिस क्या है इस पर? आज के दौर में सहाफत कितना मुश्किल काम? मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि वो जो खदशात थे जो PTI हुकूमत आने के बाद पैदा हुए और जिसके आप चैनलों पर आकर करते रहे, बाद में उसमें इजाफा होता गया। और अब तो ये है कि जनरल खबर देख के भी आपको इदारे को बहुत को माफी मांगनी पड़ती है, उसके कागजात भी मौजूद होते हैं, लेकिन वो प्रेशर इतना आता है, इश्तिहारात का प्रेशर है, और बिजनेस चूंकि मुल्क की खराब है, सरकारी इश्तिहारों के मामला रह नहीं गया, एक ये प्रेशर है। उसके बाद इतने इदारे बन गए हैं, यहाँ लोगों का जीना हराम कर दिया है, खास साफी हो, खास दुकानदार हो, कोई पीरा फोर्स पड़ जाती है, और उसके बाद नए नए इदारे, माशरे में खौफ फैलाया जा रहा है। अब हम अगर चौपाल वाले वाकये का पोस्टमार्टम सही मानों में करें कि जब आपने इतनी आजादी दी है CCD को, तो उसमें ये तो होगा, बिल्कुल होगा। उस पर फिर किया गया कि आपने हमसे दी है जो। और अच्छा, अब किसान जो है
उनके साथ इतनी ज्यादतियां हुई हैं, अगर मैं उसको एलैबोरेट करूंगा तो वो मुझे कह देंगे जी तो आप माशरे के अंदर फसाद फैला रहे हैं। आपको पता है किसानों ने जो आलू की फसल है वो उसको तैयार नहीं किया, इतनी कम कीमत थी कि लागत को वो उसको बाहर नहीं निकाल सकते, उन्होंने बुलडोजर फेर दिया ऊपर, यानी कि तबाही मची हुई है हर तरफ। सही सही। कभी सोलर पैनल का मामला आता है, तो ये बुनियादी तौर पर कोशिश ये है कि हम अवाम पर मुजालमा बढ़ाते जाएं, मखसूस तबका जिसमें ब्यूरोक्रेसी सबसे बड़ी मुजरम है। अच्छा नवीद चौधरी साहब, नवीद चौधरी साहब गाइड करती है फौजी हुक्मरानों को, सिविल हुक्मरानों को। तो सर तौफीक भट्ट साहब ने जो कॉलम लिखा उन्होंने कुछ ब्यूरोक्रेट्स के बारे में लिखा। मुझे सर ये बताइए कि पाकिस्तान में, पंजाब में हमारे सूबाई इदारे या फिर हमारे विफाकी इदारे, कितने % ऐसे इदारे हैं जो आपने अपने पूरे सहाफती करियर में जिसका आज तक कोई स्कैंडल ही ना सुना हो, आज तक करप्शन का कोई स्कैंडल ना सुना हो, या फिर असेंबली फ्लोर पे उसके बारे में बात ना की गई हो? जी मैंने सिर्फ सुना नहीं, मैंने देखे हैं जी। मतलब आप अगर जहां तक मेरी दानिश है, मोटरवे पुलिस को आप निकाल दें, सही, वो एक बरामद या मुआवजा है कि वहां पर ये मामला नहीं है। बाकी तो आप जहां जाए तो पहले पैसे मांगते हैं, बाद में कहते हैं काम बताओ। अब तो जायज काम के लिए एक जमाना हो गया, वो तो गुजर गया, जायज काम के लिए पैसे देने पड़ते हैं। एक दो था जब जायज काम के लिए पैसे देने पड़ते थे। तो हमारा काम तो निशान नहीं करना है, हमने कौन सा ऑर्डर जारी कर लेना है। तौफीक भट्ट साहब ने ये जो कॉलम लिखा है, ये तो एक बड़ा शानदार कॉलम है, सही, जिसमें उन्होंने मशवरा दिया है कि इस तरह की सूरत हाल के अंदर अपना दिमाग काबू में रखें, अपने जज्बात काबू में रखें, आमने सामने बैठकर चीजों को हल कर लें। अगर गलत भी है तो एक कुशादा दिली का मुजाहरा करें। अखबारात के अंदर, चैनल्स के अंदर ये गुंजाइश मौजूद है, डिजिटल मीडिया में। अगर खबर गलत हो, साबित ना हो सके, बात को गलत नहीं होती, साबित नहीं हो सकती, तो उसकी हम माजरत कर लेते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। लेकिन काले पे नोटिस दिया गया है, वो तो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल इन्होंने सारी हदूद क्रॉस कर दी। नवीद चौधरी साहब, सर यानी आप, एक सहाफ़ी ख्याल बयान करता है ना, अपने हालात को देखते हुए, चीज़ों को देखते हुए मुशाहिदा करता है, फिर तनकीद बराए इस्लाह करता है, बताने की कोशिश करता है, रिकग्नाइज़ करता है कि भाई ये मसला है, इसको ठीक होना। एक ज़माना होता था पहले अखबारात को पढ़ के उन मसाइल को हल, उन पे नोटिस लिए जाते थे, उनको हल किया जाता था। अब तो ये ज़माना आ गया है कि बात ही ना करें। सर सोहेल वड़ाई साहब ने भी एक कॉलम लिखा, वो भी आपको पता है कि उस पर कितनी बात हुई, फिर उन्होंने दूसरा लिखा, तीसरा लिखा, अब ये तौफीक भट्ट साहब का मामला है। यानी प्रॉपर नज़र रखी जा रही है, कामों पे कम जोर है और सहाफ़ियों पे ज़्यादा नज़र रखी जा रही है कि ये क्या लिख रहे हैं हमारे बारे में। बिल्कुल ठीक है। देखें बात ये है कि इससे तो हमारी अहमियत का एहसास हो गया कि हम जो लिख रहे हैं, ये जो हमारे हुक्मरान कहते हैं कि अखबार खत्म हो गए, चैनल खत्म हो रहे हैं, सोशल मीडिया भी खत्म हो जाएगा, तो वो तो उन्होंने खुद ही साबित कर दिया कि वो अभी तो प्रिंट की इतनी वैल्यू है कि एक बहुत ही असलूब के साथ अच्छा कॉलम लिखा जिसमें सुलह की बात की गई, उस पर इतनी तकलीफ इनको जो हुई है, आपको आप अंदाजा लगा लें। तो अगर वो बाकायदा तनकीद करके और प्रूफ के साथ सामने शायद की जाती होगी तो उसकी इनको कितनी तकलीफ होती होगी। ये तो इनको सोचना चाहिए ना कि इनका अपना इनकी अप्रोच क्या है, इन्हें अपनी इस्लाह करने की जरूरत है। सारा जोर जो है अपनी इस्लाह में लगाने की जरूरत है कि मामला किस तरीके के साथ बेहतर हो, दुरुस्त हो, आवाम को रिलीफ कैसे देना है। ये जो इदारे बिलखसूस मीडिया जो निशानदेही करके हुकूमत की मुआवनत कर रहे हैं, सही, अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा जो आपने बात की है, पंजाब के अंदर सीएम शहबाज शरीफ साहब थे, वो अखबारात में मुख्तलिफ खबरें या कॉलम शाया होने पर बुला के बल्कि साथियों को बुक कर लेते थे, यार थोड़ी मुझे और तफसील देना, बात दुरुस्त निकलती थी, वो ब्यूरोक्रेसी की शहीद कर रहे होते थे। खुद मैं उनके साथ एक मीटिंग में बैठा हुआ था, तो मैंने उनको बताया कि उन दिनों ये बन रही थी ऑरेंज लाइन ट्रेन, मैंने कहा जी मोड़ समनाबाद के अंदर जो है ना गुजरने का रास्ता नहीं है। मैंने इतनी बात की है सिर्फ, उन्होंने उसी वक्त अपने अफसर को अंदर बुलाया, स्टाफ अफसर को, कहा जी सीटीओ, डीसीओ, डीजीआई ये तीनों को यहीं बुला लो, सही, किसी निजी मैटर के लिए। तो ये तरीकेकार था और शिकायत मेरी दुरुस्त थी। अगले दिन वहां रास्ता खुल गया, चीजें बन गई और मामला सारे हुए। तो ये तो मैं समझता हूँ कि तौफीक भट्ट साहब ने तो एक सर्विस की और उनको बताया कि भाई देखें, आप अपनी ब्यूरोक्रेसी और अपना नाम और अपना कद काट आप इसको बदनाम ना करें। जाहिर मौजूदा चीफ सेक्रेटरी जो है तो वैसे बहुत पावरफुल समझे जाते हैं, बल्कि हैं, तो जाहिर अख्तर जमान साहब उन्होंने कहा कि आप बुलाकर बैठ के मसले को हल करें, अच्छी तरीके के साथ खत्म कर दें। अगर ऐसा मामला है भी या नहीं भी तो कोई मसला नहीं। सही। और एक प्राइम मिनिस्टर की मिसाल भी उन्होंने दी। इस बात तो नाका लगा है, पंजाब चैप्टर भेज रहा है जी, ये यूनियन की एसोसिएशन की चैप्टर बनी हुई है जी, ये कोई लेबर यूनियन है,
पहले आप हुकूमत कर रहे हैं ऊपर, फिर आपने खसूसी भी बनाई है हुकूमत पर हुकूमत, हम बात भी ना करें, कमाल हो गया। नवीद चौधरी साहब, सर मुझे ये बताइए कि इस सारे मामले में ये जो NCCIA इतना एक्टिव हुआ है, ये किस चक्कर में, यानी ये किस मामले में जो है वो इसका किरदार इस तरह से नोटिस पे नोटिस जाना, कभी किसी सहाफ़ी को, कभी किसी सहाफ़ी को, कभी किसी जो करने के काम है वो तो आपके पास केसेस जो है वो कई कई सालों से लटके पड़े हैं, आप फैसला ही नहीं कर पा रहे, और सारे का सारे नज़र जो है वो NCCIA की भी सहाफ़ियों की तरफ है। आप हालत का अंदाजा लगाएं कि आज सुबह मैं घर पे था तो मुझे लाहौर के साबिक मेयर जो कर्नल मोशर साहब हैं, उनका व्हाट्सएप मैसेज आया, मुझे इतने पैसे चाहिए। मैं समझ गया कि उनका व्हाट्सएप हैक हो गया। मैंने उन्हें फोन किया, उन्होंने कहा कि वो हैकर ने यही पैगाम वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज को भी भेजा है और ख्वाजा साद रफीक साहब को भी भेजा है। साहब ने आगे से कहा कि एड्रेस मैं आगे देता हूँ। सही। अब ये फ्रॉड है। अच्छा, मेरे ऐसे बंदे को फोन आ जाता है कि आपका पार्सल आया हुआ है, इस नंबर पे डायल करें, यानी कि साइबर क्राइम जो है वो अखीर पे पहुंचे। जो काम करने का है भी आप उधर जाए। आपको किसी ने अगर ड्यूटी सौंप दी है कि आपने मीडिया का कला कमा करना है, तो ये तो नहीं होगा। ये तो आवाज आती रहेगी, नौकरियां जा सकती हैं, मुकदमे बन सकते हैं, हम जेलों में जा सकते हैं, कई चीजें हो सकती हैं, लेकिन ये मीडिया का कला कमा आप कैसे करेंगे? ये तो नहीं होगा। ये कोई ऐसे, अभी देखें, कोई ऐसी ये खौफनाक किस्म की रियासत नहीं है जिसमें आप सारा कुछ खत्म करके स्टेट वर्जन पेश करें। चीजें जो हो रही हैं वो जाहिर है उसका सामने आएगा। तो हम नहीं होंगे तो कोई और होगा, और ये चीजें सामने आती रहेंगी। आप अपने जो मामला सर, ये जो तरीका आप बता रहे हैं जो अपनाया जा रहा है, कोई समझाने वाला नहीं है कि इस तरह चीज़ें ठीक नहीं होंगी? क्योंकि अब जिस तरह अगर हम डिजिटल मीडिया की, सोशल मीडिया की बात करते हैं, हर इंसान ने हाथ में माइक पकड़ा हुआ है, वो रोड पे खड़ा होता है, लोगों से बात करता है, लोग तो फ़ौरन से पहले बता देते हैं आप कितने लोगों को प्लांट कर सकते हैं, आप इतने लोगों को प्लांट तो नहीं कर सकते। लोगों की तकलीफ़ है तो आवाज़ तो सर निकलेगी ही निकलेगी। कहाँ कहाँ से रोका जा सकता है? अब तो हर घर में एक चैनल बैठा हुआ है, अब तो हर घर में एक चैनल बना हुआ है। बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा है कि जो मसाइल हैं अब तो हर एक की दस्तरस में है कि वो उसने उसकी वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी, बात सारे सामने आ गई और बहुत सारी चीजें ऐसे बेनकाब हुई। अब ये कोशिश करना इस टेक्नोलॉजी के दौर में, ये तो उस दौर में जब अयूब खां का मार्च चल रहा था, जब जवाहर का मार्च चल रहा था, मुशर्रफ का मार्च चल रहा था, बाद में मामला रहे या सिविलियन डिक्टेटर रहे, उस दौर में चीजें नहीं रुकी, सब कुछ सामने आया। साफी जेलों में भी गए, साफी ने कोड़े भी खाए, साफी ने टार्चर भी भुगता, टांगे टूटी, इनकी सर फाड़े गए, सारा कुछ होता रहा। तो ये सिलसिला तो इस तरह से चल रहा है। होना तो ये चाहिए कि स्टेट अपने मामलों को दुरुस्त करे और अपने इदारों से ये कहे कि आपका ये मैंडेट नहीं है। अभी ये टेस्ट केस है वज़ीर-ए-आला पंजाब के लिए, बेशक वो फेडरल सर्विस के मुलाजिम है, PSA मुलाजिमीन, उन्होंने पंजाब चैप्टर ने भेजा, ये रिकमेंड करें उनको, अगर पंजाब में लगे तो सस्पेंड किया जाए उनको। उन्होंने ये, उनकी ये नालायकी का ये आलम है कि कुछ ब्यूरोक्रेट लिखने पर वो NCCA की दरख्वास्त दे रहे हैं और वो इन्वेस्टिगेशन के लिए बाकी। अच्छा, वैसे सर एक बात है नवीद चौधरी साहब, मैं सर एक सजेशन देना चाहूँगी कि ये जिसने भी दरख्वास्त दी है ना, वो उनके मामला ज़रा चेक कर लिए जाएं, उनके ज़रा FBR में उनके असासे, उनकी चीज़ें, उनके मामला ज़रा देख लिए जाएं। क्या पता कहीं ना कहीं से कुछ निकल ही जाए, क्योंकि हमेशा चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। बहुत शुक्रिया नवीद चौधरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने बड़े बेहतरीन अंदाज में बताया कि जब मार्शल लॉ के दौर थे उस वक्त आप सहाफ़त को नहीं दबा सके, ज़बानों को बंद नहीं कर सके, तो फिर आज कैसे मुमकिन है जब डिजिटल दौर है, जब सोशल मीडिया का दौर है, जब हर घर में एक न्यूज़ चैनल मौजूद है। मैं एक ब्रेक पे जाती हूँ, वापस आएंगे, कुछ मज़ीद टॉपिक्स पे बात होगी।